मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुद्रिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि आपकी 10th क्लास का जो है सिलेबस चालू हो चुका है नए साल का। तो मेरा कहना है, दिल से पढ़िए, मेहनत करिए, अपना भी नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करिए, अपने मोहल्ले का, अपने देश का नाम रोशन करिए। इंसान जब मेहनत करता है ना, वो कभी रायगा नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इस दुनिया में जो कुछ मिलता है मेहनत से मिलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है, जो लोग बुलंद मकाम पर पहुंच चुके हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने जिंदगी में बड़ी मेहनत की है, बड़ा संघर्ष किया है। संघर्ष के बगैर कुछ हासिल नहीं होता है। कभी आप सोच रहे हो बगैर मेहनत के हम कुछ हासिल कर सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? कुछ नहीं हासिल होता बगैर मेहनत के। इसलिए मेहनत करो, जिंदगी में आगे बढ़ो और अपना नाम रोशन करो। इंसान वही सबसे बेहतर इंसान है, वही सिकंदर कहलाता है इस दुनिया में, जो सबसे आगे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए सबसे आगे बढ़ो। हमेशा सोच रखो कि मैं आगे बढ़ूं। किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या मुझे करना है, इन सब चीजों पर सर्च करो कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है जीवन में। जब इन चीजों पर आप मेहनत करोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, इरादे इंसान के कभी कमजोर नहीं पड़ने चाहिए, मेरी राय है आपको। और ये बात दिल में उतार लेना, इरादे अगर बुलंद हो ना, इंसान कुछ भी कर सकता है जीवन में। ठीक है, इंसान के इरादे बुलंद होते हैं तो धीरे धीरे पहाड़ को काट देता है। अरे ये तो किताबें हैं यार, किताबें पढ़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, उर्दू में उसके लिए अगर स्कूल में आप 10th क्लास में पढ़ते हो और सेक्शन को चेंज करवाना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, यानी सेक्शन चेंज करने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो आप मान लीजिए 10वीं क्लास में पढ़ते हो और बी सेक्शन में पढ़ते हो और आप सेक्शन चेंज कराना चाहते हो, तो अपने प्रिंसिपल या हेड मास्टर को एप्लीकेशन कैसे लिखोगे। तो वो तरीका हमने यहाँ पर दर्शाया है और ये तरीका आपके सामने है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में जरूर उतारें, क्योंकि नोटबुक में जब आप उतार लोगे ना सेम इस तरीके से, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीट करो, इंशाल्लाह एप्लीकेशन जरूर आपको याद होगी। यानी इसको याद करना, ऐसे याद नहीं करना है आपको, बस पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, कई बार पढ़ रहे हो, बल्कि जो लिखने की चीजें हैं उनको लिखो बार बार। ये लिखने से आएगी एप्लीकेशन का तरीका, लिखने का जो किस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है उसको लिखो बार बार रिपीट करो, तब क्योंकि आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखी है ना, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, दरखास्त बराए सेक्शन तब्दीली। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप 9वीं क्लास में पढ़ते हो, 8वीं क्लास में पढ़ते हो, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, सब में सेम तरीका है, इन तीनों में सेम तरीका है एप्लीकेशन लिखने का। मैं अभी इससे पहले पिछले 3 एप्लीकेशन पढ़ा चुका हूं, उनमें भी जो तरीका मैंने अपनाया है वो आप देख लेना वीडियो में, इससे पहले की वीडियो डाल रखी है, उनमें भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए यहां पर लिखा है क्लास 10, 9 और 8। ठीक है, उर्दू में भी लिखा हुआ है हश्तुम, नहुम, दहुम। दहुम उर्दू में कहते हैं 10वीं को, नहुम कहते हैं 9वीं क्लास को, हश्तुम कहते हैं 8वीं क्लास को, 8th क्लास को। तो दरखास्त नवेसी यानी दरखास्त लिखने का तरीका, कि आप दरखास्त कैसे लिखोगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हो और अपने सेक्शन को चेंज करवाना चाहते हो तो किस तरीके से एप्लीकेशन लिखोगे उसके लिए। तो यहां पर लिखा हुआ है दरखास्त बराए सेक्शन तब्दीली। ठीक है, यानी सेक्शन चेंज करने के लिए। तो यहां पर लिखा है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। तो यहां ये भी ध्यान देना, मैंने जो रेड लाइन खींच रखी है ना, ये सारी जो लाइन है, जहां जहां भी रेड लाइन है, कोई भी एप्लीकेशन लिखोगे आप,
चाहे फीस माफ के लिए लिखो, बीमारी के लिए लिखो, टीसी के लिए लिखो, बीमा और छुट्टी के लिए लिखो, सब में सेम ये तरीका आता है। हाँ, ये जहां जहां भी मैंने रेड पेन से निशान खींचा हुआ, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, इनको आप सेम हर दरखास्त में एप्लीकेशन में लिखोगे। और ये इसलिए लाइन खींची हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि जितनी भी एप्लीकेशन लिखोगे सबके लिखने का अलग तरीका है। तरीका कहां बदलता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहां पर हमने लिखा है, गुजारिश ये है कि यहां तक, इसके बाद में जिस टॉपिक को लेकर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, वो टॉपिक, वो मौजू बदल जाएगा। ठीक है, यहां जो है, यहां से यहां तक मौजू बदलता है। जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर एप्लीकेशन लिख रहे हो वो बदल जाएगा, लेकिन जहां जहां भी निशान है वो हर एप्लीकेशन में लिखा जाएगा। देखिए, जैसे लिखा है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ये भी हर एप्लीकेशन में लिखा जाता है। सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकरी डी, ये भी हर स्कूल में उसमें एप्लीकेशन में लिखा जाता है। और अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो, इम्तिहानी मरकज में हो, और आपसे एप्लीकेशन लिखवाने के लिए बोला गया है सेक्शन तब्दीली पर, तो आप क्या लिखोगे, यहां जो स्कूल का नाम लिखा हुआ है ना, सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकरी, ये नहीं लिखोगे आप लिखोगे इम्तिहानी मरकज अलीबाद जी। इसकी जगह स्कूल का जो नाम लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखोगे, इम्तिहानी मरकज अलीबाद जी। यानी कि बोर्ड में नाम लिखना स्कूल का अलाउ नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, वहां पर अपनी स्कूल का नाम नहीं लिख सकते आप। वहां पर क्या लिखोगे, इम्तिहानी मरकज अलीबाद जी। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, तो हो सकता है आपके इसकी वजह से कोई नंबर कट जाए, तो इसकी वजह से भी एक नंबर कट जाता है। अगर कोई एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन को चेक कर रहा है और आपने अपना नाम, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो आपका नंबर काट सकता है। तो बेहतर तरीका यह है कि स्कूल का नाम ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज अलीबाद जी। ठीक है, ये समझ गए आप। तो जनाब आली, कोई भी एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन लिखो, ये सब में लिखा जाता है। ठीक है, अब नीचे लिखा गुजारिश ये है, यहां भी कोई भी एप्लीकेशन लिखोगे, ये भी हर एप्लीकेशन में लिखा जाता है। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में दर्जा दहुम बी में पढ़ता हूं, यानी 10वीं क्लास के सेक्शन बी में पढ़ता हूं। मेरे सेक्शन में कुछ आवारा तालिब इल्म हैं जो ना खुद पढ़ते हैं और ना हमें पढ़ने देते हैं। ठीक है, अगर उनको कहते हैं तो वो लड़ाई झगड़े और मारने की धमकी देते हैं। समझ में आ रहा है? और वो हमें बहुत परेशान करते हैं। बहुत आसान करके लिखवाया मैंने, बिल्कुल सरल। अगर हम चाहें तो इसको मुश्किल भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना ऐसा चाहिए जो बच्चों के मायार के मुताबिक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के सर से गुजरे। जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं ऐसा लिखा जाए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आगे क्या, बराहे करम मेरा सेक्शन तब्दील कर दिया जाए, यानी मेरा सेक्शन चेंज कर दिया जाए। तब्दील का मतलब होता है चेंज करना। तो मेरा सेक्शन तब्दील कर दिया जाए ताकि मैं अपनी तालीम, ठीक है, अपनी तालीम यानी शिक्षा को अच्छी तरह जारी रख सकूं। आपकी नवाजिश होगी, यहां लिखा है आपकी नवाजिश होगी, आपका करम होगा, आपकी मेहरबानी होगी, जो भी आप लिखो। तो ये देखिए, ये यहां पर लिखना पड़ता है। कोई भी एप्लीकेशन लिखोगे तो यहां पर ये टॉपिक लिखना पड़ता है। अब आपकी नवाजिश की जगह आपकी मेहरबानी होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायत होगी, जो भी आप लिखना चाहो। अगर आप सेम इस तरीके से लिखना चाहो, आपकी नवाजिश होगी, तो इस तरीके से लिख सकते हो। इसके नीचे लिखना है मुअर्रिखा, यानी तारीख, किस तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। मुअर्रिखा के नीचे लिखिएगा 20, हमने 20 तारीख लिखी है, 20 अगस्त 2023 ईस्वी को। ठीक है, यहां जो है 2023 के आगे हमने क्या लगाया, यहां पर हमजा लगाया। ये इसका मतलब होता है ईस्वी सन। ठीक है, ये लगाना जरूरी है। तो ये एप्लीकेशन लिखी गई है 20 अगस्त 2023 को। तो आप तारीख अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, जो भी तारीख आपको मुनासिब लगे। तो ये बोर्ड का एग्जाम है, ये सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, आपका फरमा बरदार शागिर्द मोहम्मद इंसाफ दर्जा दहुम, तो ये भी सेम लिखा जाता है हर एप्लीकेशन में, जहां निशान खींच रखे हैं। जहां जहां मैंने निशान खींच दिए आपको समझ में आ रहा होगा। मोहम्मद इंसाफ, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख सकते हो।
लेकिन यहां पर जो नाम है, आप एप्लीकेशन अगर अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिख रहे हो तभी लिख सकते हैं आप। अगर बोर्ड के एग्जाम में एप्लीकेशन लिख रहे हो तो अपने नाम की जगह यहां पर भी क्या लिखना है, अलिफ बा जीम, यानी यहां पर भी अपना नाम लिखना अलाउ नहीं है। इसकी वजह से भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं, तो ध्यान रखें। और दूसरा, नीचे दर्जा दहुम जो हमने लिखा है, दर्जा दहुम की जगह आप दर्जा जो भी क्लास में पढ़ते हो, 9वीं में पढ़ते हो, 8वीं में पढ़ते हो, 11वीं में पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो उस क्लास का यहाँ नाम लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एप्लीकेशन लिखने का सेम तरीका होता है, सेम प्रोसीजर है 9वीं 10वीं 8वीं सब में, ठीक है भाई। अच्छा, यहां लिखा शागिर्द, आपका फरमा बरदार शागिर्द। अगर लड़की है तो लड़की लिखेगी आपकी फरमा बरदार शागिर्दा, यानी शागिर्द की जगह लड़की दाल के आगे हा लगाएगी। यहां पर कौन सी हा लगाएगी, गोल वाली, तो लड़की लिखेगी शागिर्दा, ठीक है। आगे समझ में, लड़का शागिर्द लिखेंगे और लड़की शागिर्दा लिखेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कमी रही है, समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मैं पिछले 20 साल से बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूं, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और उसी तरीके से सेम बच्चे ने अगर मेरी बात को समझा है और पेपर में सेम उसी तरीके से मेरे बताए हुए टॉपिकों को उसी तरीके से लिखा है, 100 में से 100 नंबर आए हैं उनके। और पिछली साल भी 2023 में 10 बच्चे मेरे 100 में से 100 आए थे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप दिमाग में अच्छे से उतार लें। इंशाल्लाह मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि ये एप्लीकेशन जो है ना 5 नंबर की होती है। अगर आपने सेम इसी तरीके से उतार ले, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है आपका पेपर में। तो आप हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करोगे, इंशाल्लाह आप कामयाब होगे और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। जितने भी टॉपिक हैं लेकर 8वीं क्लास से 12th क्लास, बीए बीएड, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सबको हम बताएंगे, यहाँ पर सबके लिए ग्रामर पढ़ाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसी भी बच्चे की होगी, सभी समस्याओं को दूर कराया जाएगा। लेकिन आप हमें बताएं जरूर, किसी भी समस्या को लेकर आप परेशान हैं तो हमें मैसेज के जरिए आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, बैक कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं चाहता हूं आपसे अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।